Good morning, students, and welcome to the class. I hope all of you are fine. In our last class, we have done the relative directions, and today we will start with the cardinal directions. So, please, all of you, open page number 105. Now, as I've said you earlier, today we are going to start cardinal directions. अब आज हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज कार्डिनल डायरेक्शंस. कार्डिनल डायरेक्शंस कौन से होते हैं? स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन. अगर आप सूरज उगते हुए सूरज की तरफ फेस करके खड़े होते हो विथ योर हैंड स्ट्रेच्ड. विथ योर हैंड्स स्ट्रेच्ड मतलब अपने हाथों को फैलाकर जब आप सूरज की तरफ देखते हो या खड़े होते हो, यू आर फेसिंग द ईस्ट. तो आप किस तरफ देख रहे हो? आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो. यू आर फेसिंग ईस्ट. ये आपका ईस्ट है. दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड ईस्ट. बिहाइंड यू इज द वेस्ट. और जो आपके पीछे वाला डायरेक्शन है दैट इज वेस्ट. उसको हम वेस्ट बोलते हैं. योर लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ. जो आपका लेफ्ट हैंड है वो कौन से डायरेक्शन में? दैट इज योर नॉर्थ. योर राइट हैंड पॉइंट्स टू द साउथ. जो आपका राइट हैंड है वो कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है? टूवर्ड्स द साउथ. इस डायरेक्शन को हम साउथ बोलते हैं. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस. जो डायरेक्शंस अभी हमने पढ़े हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इन चारों डायरेक्शंस को हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस. लॉन्ग अगो पीपल लोकेट द डायरेक्शन लुकिंग एट द राइजिंग सन. बहुत टाइम पुरानी बात है, तब उगते हुए सूरज से वो पता लगाते थे कि ये कौन सा डायरेक्शन है. ठीक है. टुडे वी यूज अ कंपास. आज हम क्या करते हैं? एक कंपास यूज करते हैं जो आपके नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है पिक्चर. दिस इज कॉल्ड कंपास. दिस पिक्चर इज ऑफ कंपास. ठीक है. टुडे वी यूज अ कंपास to find out directions. A compass has a magnetic needle inside. उसके बीच में एक निडल दी होती है जो एक मैग्नेटिक निडल है, जिसके बीच में हमने मैग्नेटिक मतलब जो हमने आप लोगों ने देखा होगा एक चुंबक होता है, तो उसमें चुंबक लगा होता है. Sailors on ships use a compass to find directions at sea. अगर जो सेलर्स हैं, देखो अगर हम सड़क पे चल रहे हैं या ज़मीन पे हैं तो हम सूरज को देख के पता चल जाता है डायरेक्शंस कौन से हैं. पर सी में कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. हमें पता चल जाता है सन को देख के कि ये कौन सा डायरेक्शन है, फिर भी अगर हमें लेफ्ट में जाना है या राइट सीधा जाना है तो हमें पता नहीं चलता हम लेफ्ट में ही चल रहे हैं या हमने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया. तो इन दैट केस जो सेलर्स होते हैं, जो शिप्स चलाते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ अ कंपास टू फाइंड डायरेक्शंस एट सी. सी के अंदर डायरेक्शंस को ढूंढने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं? कंपास. ठीक है. नाउ देयर इज ए बॉक्स लिटिल साइंटिस्ट. नाउ डेज वी यूज़ जीपीएस. आपने जीपीएस वर्ड सुना है? सबको पता है जीपीएस क्या होता है. आपके मोबाइल फ़ोन्स में हम जीपीएस या मैप निकालते हैं और उससे हम डायरेक्शंस ढूंढते हैं. दैट इज़ कॉल्ड जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. इसका फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम टू लोकेट पोजिशंस एनीवेयर ऑन द अर्थ. ठीक है. इससे हम अपनी पोजीशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं कहीं भी वर्ल्ड में. दे वर्क बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम अ सैटेलाइट. ये जितने भी सिग्नल्स होते हैं ये हमें कहाँ से आते हैं? जो आसमान में हमारी सैटेलाइट्स लगी हुई हैं वहाँ से सिग्नल जाता है सैटेलाइट को और सैटेलाइट से वो सिग्नल वापस आता है, तब हमें अपनी पोजीशन पता चलती है. सपोज दिस इज़ योर कार. हाउ डिड यू कम टू नो कि आपकी कार कहाँ पे मूव कर रही है इस टाइम? तो आपको कैसे पता चलता है? जब यहाँ से सिग्नल आपके मोबाइल से सिग्नल कहाँ जाता है? सैटेलाइट पे जाता है और उस सैटेलाइट से वो सिग्नल वापस आपके फ़ोन तक आता है. तब आपको आपकी पोजीशन दिखाई देती है कि आप उस टाइम पे अर्थ पे या वर्ल्ड में कहाँ पे
किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ठीक है बेटा। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द कंपस। अभी हमने कंपस के बारे में पढ़ा था। नाउ द सन सीम्स टू चेंज इट्स पोजिशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। द सन सीम्स टू चेंज, हमें ऐसा लगता है, सीम्स मतलब ऐसा लगता है कि जो सन है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम टू टाइम। धीरे धीरे टाइम के हिसाब से सन अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। इन द मॉर्निंग द सन, अब यहाँ नीचे एक पिक्चर भी है, इससे समझेंगे बेटा। इन द मॉर्निंग द सन इज सीन इन द ईस्ट। इन द मॉर्निंग मतलब जब सुबह हम उठते हैं तो सन कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है, जैसा कि हमने पिछले पेज पे भी पढ़ा था। द सन इज सीन इन द ईस्ट। देन ये पिक्चर में देखो, सन कहाँ दिखाई देता है हमें, ईस्ट में दिखाई देता है। देन बाय द नून, जैसे जैसे दोपहर होती है, वी सी द सन ओवर हेड। सन हमें कहाँ दिखाई देने लगता है, एकदम ऊपर, हमारे ऊपर दिखाई देने लगता है, सिर के एकदम ऊपर। जहाँ भी हम खड़े होते हैं हमें वहाँ अपने ऊपर दिखाई देता है सन। ठीक है। सो ये ईस्ट से उगा था और ये कहाँ पहुँच गया है, नाउ इट इज़ ओवर हेड। इन द इवनिंग द सन इज़ इन द वेस्ट, और इवनिंग में ये सन कहाँ आ जाता है, वेस्ट में आ जाता है। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, हमें सन कहाँ दिखाई देता है, वेस्ट में दिखाई देता है। इट मीन्स ये ईस्ट में से उगा था, देन इट वेंट ओवर हेड एंड देन टू द वेस्ट, और बाद में ये वेस्ट में आ गया। देन द सन सेट्स एंड वी डू नॉट सी इट टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। इसके बाद वेस्ट में चला जाता है और हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। और हमें कब दिखाई देता है, अगले दिन सुबह दिखाई देता है। कहाँ पे, ईस्ट में दिखाई देता है। ठीक है। सो जैसे जैसे टाइम निकलता रहता है वैसे वैसे हमारे सन की पोजीशन भी चेंज होती रहती है। ठीक है बेटा। नाउ वी विल डू अ रिकैप, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है डायरेक्शंस। हमने अभी इस चैप्टर में दो तरह के डायरेक्शंस पढ़े। फर्स्ट इज रिलेटिव डायरेक्शंस, जो कौन कौन से होते हैं, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड अप एंड डाउन। ठीक है। देन वी हैव स्टडीड कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ये क्या है, कार्डिनल डायरेक्शंस। इनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं और इनको हम रिलेटिव डायरेक्शंस बोलते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू द बुक वर्क। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।